बहुत समय पहले की बात है। भारत के मध्य भाग में एक समृद्ध और शांतिप्रिय राज्य था, सत्यलोक। इस राज्य के राजा थे महाराजा अर्जुन देव। वह अपने राज्य में बहुत प्रिय थे क्योंकि वे अत्यंत न्यायप्रिय, बुद्धिमान और प्रजा के दुखों में भागीदार थे। महाराजा का मंत्र था माइनस राजा वही जो न्याय करे, भले ही उसके विरुद्ध क्यों न हो। राज्य का वैभव। सत्यलोक में किसी को भूख नहीं थी। किसान खुशहाल थे, व्यापारी ईमानदार थे और प्रजा संतुष्ट। राज्य में हर साल मेले लगते, यज्ञ होते, गुरुकुल चलते। राजा स्वयं वेश बदलकर गांव-गांव जाकर जनता की हालत जानते। परंतु जैसा कि कहा जाता है, जब दीपक पूरी तरह जलता है तभी सबसे बड़ी आंधी आती है। संकट की आहट। सत्यलोक से पूर्व में एक राज्य था, अंधकारगढ़। वहां के राजा कुबेरनाथ बहुत क्रूर, लालची और अन्यायी थे। वो सत्यलोक की समृद्धि से जलते थे। एक दिन उनके दरबार में एक षड्यंत्री मंत्री बोला, महाराज, अगर हम सत्यलोक पर अधिकार कर लें तो आपकी ताकत सारे उत्तर भारत में फैल जाएगी। कुबेरनाथ ने हामी भर दी और योजना बनाई। छल का पहला वार। अंधकारगढ़ के जासूसों ने सत्यलोक में फैलाई झूठी अफवाहें। राजा अर्जुन देव अब बूढ़े हो गए हैं, शासन कमजोर हो गया है, सेना थकी हुई है। उन्होंने सीमा के पास के गांवों में चोरी डकैती शुरू करवाई ताकि अशांति फैले। महाराजा अर्जुन देव को जब ये समाचार मिले तो उन्होंने अपने छोटे बेटे युवराज आदित्य को बुलाया और कहा, युद्ध से पहले बुद्धि और धैर्य से काम लेना चाहिए। सच्चाई की तलाश। राजा ने अपनी सबसे गुप्त योजना बनाई। उन्होंने अपने एक विश्वासपात्र वृद्ध ब्राह्मण वेश में अंधकारगढ़ भेजा। कुछ ही दिनों में सच्चाई सामने आ गई। ये हमले अंधकारगढ़ की साजिश थे। अब दरबार में युद्ध की मांग तेज हो गई, पर महाराजा बोले, हम सत्य के मार्ग से नहीं हटेंगे, पहले एक प्रस्ताव भेजते हैं। शांति प्रस्ताव। अर्जुन देव ने अंधकारगढ़ को संदेश भेजा, यदि आप हमारे साथ व्यापार, संस्कृति और सहयोग करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। युद्ध से केवल विनाश होता है। राजा कुबेरनाथ ने इस प्रस्ताव को कमजोरी समझा और खुलेआम कह दिया, अब समय है सत्यलोक को अपने घुटनों पर लाने का। निर्णायक युद्ध। एक अंधेरी रात को अंधकारगढ़ की विशाल सेना ने सत्यलोक की सीमाओं पर हमला बोल दिया। परंतु अर्जुन देव की बुद्धिमत्ता रंग लाई। पहले ही सैनिकों को तैनात कर दिया गया था। गांव वालों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया था। किले के तोरण पर लिखा था, माइनस धैर्य से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। युवराज आदित्य ने मोर्चा संभाला और कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। अंततः सत्यलोक की सेना ने वीरता और रणनीति से अंधकारगढ़ को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। राजा कुबेरनाथ घायल होकर बंदी बना लिया गया। न्याय की परीक्षा। अब सवाल ये था, क्या कुबेरनाथ को मृत्युदंड दिया जाए? दरबार दो भागों में बट गया। कुछ बोले फांसी होनी चाहिए, कुछ बोले कैद में डाल दो। महाराजा अर्जुन देव ने सबकी बात सुनकर कहा, अगर हम भी वही करें जो उन्होंने किया तो हम में क्या अंतर रहेगा? सत्य की राह कठिन होती है पर वही स्थायी है। उन्होंने कुबेरनाथ को जीवन दान दिया, पर एक शर्त पर, तुम्हें अपने राज्य में शिक्षा, न्याय और जनता की भलाई के काम शुरू करने होंगे। हम हर वर्ष निरीक्षण करेंगे। कुबेरनाथ को पहली बार समझ आया कि असली शक्ति तलवार नहीं, चरित्र में होती है। परिवर्तन की लहर। कुबेरनाथ लौटे और वादा निभाया। धीरे धीरे अंधकारगढ़ में सुधार शुरू हुआ। वहां भी अब गुरुकुल, अस्पताल, न्यायालय बनने लगे। सत्यलोक की ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई। युवराज आदित्य को राजा घोषित किया गया और महाराजा अर्जुन देव तपस्या के लिए वन चले गए।